हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लघु यहाँ पर पुनर्अवलोकन अभ्यास करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर है बहु विकल्प वाले प्रश्न करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। ये जो क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं हम करेंगे यहाँ पर जो है चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर जो है हम चैप्टर 1 करने वाले हैं, वो भी क्लास जो है 12th का। ठीक है, क्लास जो है 12th का, 12th क्लास का जो है चैप्टर 1 करेंगे, जो कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। अगर आपने पहले भी मैंने करा रखे हैं चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th और 12th का मैंने सभी करा रखे हैं, तो आप वहाँ वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल की वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल के अंदर, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप शुरू करते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या कहता है। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था। जो ब्रिटिश शासन चल रहा था उस समय जो है कृषि क्षेत्र में गतिहीनता किस कारण से आई थी, तो ये आपको बताना है। तो पहले है भूमि बंदोबस्त प्रणाली के द्वारा, और याद हमारा बी ऑप्शन है, बी औद्योगिकरण के द्वारा, या तकनीक का अभाव, या कृषि का व्यवसायीकरण। तो अब यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में गतिहीनता, ठीक है, गतिहीनता यानी कृषि क्षेत्र हमारा क्यों रुक गया था, तो वो आपको बताना है। कृषि का व्यवसायीकरण, अब देखिए व्यवसायीकरण करेंगे, और यहाँ पर जो है भूमि का बंदोबस्ती प्रणाली। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो वहाँ पर जब सरकार था तो यहाँ पर सरकार ने, यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार से उसने क्या करा था, तो वहाँ पर यहाँ पर बंधभू प्रणाली में बंदोबस्ती प्रणाली अपनाई थी, चला दी थी। तो जिससे क्या हुआ था, यहाँ पर कृषि क्षेत्र में अभाव आया था। और यहाँ पर ये भी जो है इसका आंसर ये वाला नहीं होगा, तो यहाँ पर इस तरह से ये हो जाएगा। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ए आपका फर्स्ट का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रथम यानी अधिकारी जनगणना वर्ष जो है डैश में हुई थी। तो जनगणना, पहली जनगणना कब हुई थी, 1891 में, 1991 में, 1781 में, या यहाँ पर 1881 में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश शासन के दौरान जो है निर्यात अतिरेक का प्रयोग किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान क्या किया गया था, निर्यात अतिरेक का प्रयोग किया गया था, यानी निर्यात ज़्यादा कर दिया गया था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश में, यहाँ पर ब्रिटेन में औपनिवेशिक सरकार द्वारा, यहाँ पर ब्रिटेन में औपनिवेशिक सरकार द्वारा यहाँ पर स्थापित किए गए कार्यालय द्वारा वहन किए गए जो है व्ययों के भुगतान हेतु किया गया था, या ब्रिटिश सरकार द्वारा लड़े गए युद्ध पर व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था, अदृश्य मदों के आयात हेतु किया गया था। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है निर्यात अतिरेक क्यों किया गया था, मतलब निर्यात को क्यों बढ़ाया गया था। तो यहाँ पर ये सारे के सारे कारण सही हो जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर हमारा आंसर, सही आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव प्लासी के युद्ध के द्वारा रखी गई थी, जो वर्ष डैश में लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध बताना आपको कब लड़ा गया था, 1757 में लड़ा गया, 1857 में, या 1763 में, या 1743, यहाँ पर 47 में। तो आपको ए ऑप्शन आपका सही है, 1757 में लड़ा गया था। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान जो है किस उद्योग को भारी धक्का लगा। जो औपनिवेशिक शासन हुआ था उसके दौरान जो है किस उपनिवेश को धक्का लगा था, सीमेंट उद्योग को, हैंडीक्राफ्ट उद्योग को, यानी हस्तशिल्प वाला उद्योग होता है, यहाँ पर कागज के उद्योग को लगा था, या लोहा और स्टील को लगा था। तो हैंडी क्राफ्ट जो यहाँ पर बनते थे, जो कि उपनिवेश हुआ, जिससे कि हमारा जो हस्तशिल्प का काम था भारत में वो बंद हो गया था। ठीक है, उसको काफ़ी धक्का लगा था। उसके बाद आपका आंसर जो हो जाएगा ये बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विभाजन के दौरान भारत के जो है जूट उद्योग को निम्न कारण से भारी क्षति हुई। ठीक है, विभाजन जब हुआ तो जूट उद्योग को कैसे भारी हुई, कच्चे माल की कमी हो गई, अकाल पड़ गया, भूकंप आ गया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कच्चे माल की हमें कमी हो गई थी। उसके बाद हमारा आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद आता है, ब्रिटिश शासन ने भारत में रेलवे की शुरुआत वर्ष में की थी। भारत यानी रेलवे की शुरुआत कब हुई थी भारत में, ये आपको बताना है। तो 1849 में हुई थी, 1850 में, 1851 में, 1852 में। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 1850 में रेलवे चली थी। अब आता है, देखते हैं यहाँ पर, भारत के विदेशी व्यापार के आधे से अधिक निम्न तक सीमित है, यानी विदेशी व्यापार जो है आधे से निम्न तक, आधे से अधिक
यहाँ पर निम्न तक सीमित है। आधे से अधिक क्या सीमित है? निम्न तक। यहाँ पर कहाँ तक है? चीन तक है, ब्रिटेन तक है, कोरिया तक है, श्रीलंका तक। तो ब्रिटेन तक यहाँ पर जो है विदेशी व्यापार सीमित है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण हुआ था। हस्तशिल्प उद्योग का पतन के कारण हुआ था, मतलब किसके कारण हुआ था? बहुत जो है बृहत बेरोजगारी के कारण हुआ था, निर्मित जो है वस्तुओं को आयात करने से हुआ था, या दोनों? ए बी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही हो जाएगा, ए बी, या आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं विभाजन के कारण किस उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। ठीक है, विभाजन हुआ तो किस उद्योग पर पड़ा? सिल्क उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, या नायलॉन उद्योग। तो जूट उद्योग पर यहाँ पर प्रभाव पड़ गया था। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आंसर यहाँ पर क्वेश्चन है 11, औपनिवेशिक शासन काल के दौरान अधिकांश लोगों के जीवन निर्वाह का स्रोत था। ठीक है, औपनिवेशिक काल जब चल रहा था तो अधिकांश लोगों की जीवन निर्वाह का क्या स्रोत था? उद्योग थे, कृषि था, दोनों ए और बी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता ही है कि औपनिवेशिक काल में कृषि ज़्यादा होती थी, तो कृषि आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका सही आंसर है। उसके बाद आता है स्वेज नहर के खुलने से जो है निम्न में से किस जहाज का प्रत्यक्ष रास्ता बना? तो जहाज यानी बीच में जहाज़ों का प्रत्यक्ष रास्ता बन गया था। तो कौन से यहाँ पर किस देश के बीच में बनना था? तो देखिए भारत और अमेरिका, और भारत और श्रीलंका, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान, भारत और ब्रिटेन। तो यहाँ पर भारत और ब्रिटेन के बीच में रास्ता बन गया था यहाँ पर स्वेज नहर खुलने से, कि इनके में डायरेक्ट जो है यहाँ पर व्यापार होने लगा। उसके बाद आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि कौन सा वर्ष महान विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो महान विभाजन वर्ष के नाम से किसे जाना जाता है? 1931 को जाना जाता है, या फिर आपका जो है 1921 को जाना जाता है, 1941 को जाना जाता है, 1911 को जाना जाता है। तो यहाँ पर 1921 आपका ये आंसर है, महाविभाजन। ठीक है, उसके बाद आता है 14 क्वेश्चन, कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान जो है विकसित सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधारित संरचना थी। तो ब्रिटिश शासन के दौरान विकसित सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधारित संरचना। ठीक है, तो विकसित कौन सी संरचना थी? यहाँ पर एयरवेज की संरचना थी, रेलवे की थी, वाटरवेज की थी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर रेलवे की संरचना विकसित थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि व्यावसायिक संरचना से अभिप्राय है। तो व्यावसायिक संरचना से अभिप्राय क्या है? मतलब है विभिन्न व्यवसायों के बीच कार्यबल का वितरण, या विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति, और यहाँ पर प्रकृति हो गई। उसके बाद एक देश के में जो है कार्यबल का आकार, या एक देश में रहने वाले लोगों के व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि व्यक्तियों की संरचना से अभिप्राय होता है विभिन्न व्यवसाय के बीच जो है कार्यबल का वितरण। ठीक है, व्यवसायियों में कार्यबल का विचरण, ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर जो है एमसीक्यू माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के जो है एमसीक्यू कंप्लीट किए हैं क्लास जो है 12th के। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, अगर आपने मैक्रो के नहीं देखे तो वो देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कवर कर लिया। अगर आप चाहते हैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की मैं वीडियो बनाऊँ, कि आपको बताऊँ कि इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कौन से हैं, कि जो एग्जाम में कौन से जो है क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वीडियो बनाऊं कि कौन कौन से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने ही चाहिए जो कि आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट आपको करना है इस वीडियो पर। अगर आप जो है मुझे 10 यहाँ पर अगर इस वीडियो के अंदर आप जो है मैं यहाँ पर जो है 20 कमेंट्स अगर कर देते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की आपको कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर नहीं, आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आपको करने चाहिए। तो देखिए मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं। तो मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर नहीं बताऊंगा, कि इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको जो है बड़े बड़े क्वेश्चन, जैसे कि 3 से 4 नंबर वाले हो गए। ठीक है, साथ में ये 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो इनमें और 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए औपनिवेशिक अवधि के दौरान भारत में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण समझाइए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आता ही आता है। ठीक है, वो आपको तैयार करके जाना है, वो पढ़ के जाना है। ठीक है, तो अगर आप 20 कमेंट करेंगे, सिर्फ 20 कमेंट, तो मैं आपको ये वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।